इमॉर्टल वॉरियर ऑफ मिस्टीरियस वर्ल्ड इन हिंदी एपिसोड 9 प्रतिलिपि पे एडी हरिदास चैनल पे उपलब्ध। दिशा की आवाज सुनकर देव थोड़ा हैरान होता है। उसकी हैरानी को देखते हुए दिशा इस बात को एक्सप्लेन करती है। ये एक बॉडी आर्ट है, कोई कल्टीवेशन टेक्निक नहीं। ये कल्टीवेशन टेक्निक से अलग होती है। इससे आप कई तरह के स्किल को अनलॉक कर सकते हैं बजाय अपना लेवल बढ़ाने के। देव बात समझ गया। ये ऐसा ही था जैसे कोई शक्ति को उपयोग करने का तरीका बताए मगर शक्ति को बढ़ाने का तरीका ना बताए। देव कहता है, मैं तुम्हारी बात समझ गया। वो खुराना परिवार से एक सिंपल और लो क्वालिटी की कल्टीवेशन तकनीक लेकर अपने पिता को दे सकता था, लेकिन वो अपने पिता को कोई साधारण तकनीक नहीं देना चाहता था। वो इंतजार करने का फैसला करता है। अभी भी उसके पास एक और साल था। अगर इस बीच उसे कोई अच्छी कल्टीवेशन तकनीक मिलती है तो वो उसे जरूर अपने पिता को सिखाएगा, जिससे उसके पिता के बचने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। और अगर तकनीक बहुत अच्छी हुई तो शायद उम्र भी ज्यादा बढ़ जाए। ये सोचकर देव खुराना देव मानस से कहता है, तो फिर ठीक है, आपको उस जगह के नक्शे के लिए मेरे साथ हॉस्पिटल चलना होगा। ये बात सुनकर मानस देव खुराना हैरान रह जाता है। क्या तुम्हारे पास वो नक्शा नहीं है? तुम बस खाली हाथ यहां चले आए? देव कहता है, मैं चाहता था कि आप में से कोई खुद मेरे पिता को देखे, जिससे आप जमीनी तौर पर उनकी कुछ मदद कर पाएं। मानस देव खुराना अपनी सांस छोड़ता है और थोड़ा अशांत भरे लहजे में कहता है, ठीक है, अगर ये पैसों की डील होती तो मैं जरूर इसके लिए तुम्हारे पैसे काटता। वे लोग खुराना परिवार की एक बड़ी सी बिल्डिंग के नीचे पहुंचते हैं। वे उस बिल्डिंग के हॉल में जाते हैं जहां एक विशाल चमकता झूमर लटका होता है और चारों तरफ दीवारों पर लैंप लगे होते हैं। हालांकि वे लैंप बिजली से नहीं बल्कि खुद ही एक गहरी लाल रोशनी छोड़ रहे होते हैं और वो झूमर वातावरण को शांत और सुगंधित कर रहा होता है। वहां का फर्श चमकीला था जिस पर चलते हुए वे लोग लिफ्ट तक पहुंचते हैं। लिफ्ट में पहुंचने के बाद कुछ ही पलों में वे लोग बिल्डिंग के सबसे ऊपरी फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। रूफटॉप पर आने के बाद उनके सामने एक बहुत बड़ा कैप्सूल जैसा मशीन होता है, जिसके चारों तरफ गोल आकार के बड़े बड़े टर्बो जैसे पंख लगे होते हैं। हालांकि वे पंख प्लेन के मुकाबले कुछ अलग तरह से काम करते थे। वो पूरा कैप्सूल चमकदार शीशे जैसा था जिसके आर पार देखा जा सकता था। वे सभी उस कैप्सूल के अंदर बैठते हैं। देव जब उस कैप्सूल में बैठता है तो वो देखता है कि ट्रांसपेरेंट स्क्रीन अब कुछ विजुअल्स दिखा रही होती हैं। देव के पास ही खड़ा सोम खुराना देखता है कि ये सिस्टम पूरी तरह ऑटोमेटिक है, जिसमें किसी इंसान की आवश्यकता नहीं है। मानस देव खुराना के हाथ रखने की देर थी, वो वायुयान अपने चारों पंखों को घुमाते हुए एक अजीब सी आवाज करता हुआ आगे की ओर बढ़ता है। देव ये देखकर हैरान हो जाता है कि उस प्लेन की रफ्तार 5000 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है। प्लेन के सामने का नज़ारा धुंधला सा लगने लगता है। हालांकि प्लेन की टेक्नोलॉजी के कारण वो किसी सिक्योरिटी कैमरे या सैटेलाइट की नज़र में आए बिना आगे की ओर बढ़ते हैं। इधर घने जंगलों के बीच चलते हुए कुछ इंसानों का एक समूह है, जिसमें से एक इंसान के हाथ और पैर लोहे के बने थे और उसके चेहरे पर एक स्पार्क था। वो अपने पास खड़े इंसान से कहता है, ऐसा लगता है कि हम उस आदमी के बताए नक्शे के करीब हैं। ये आखिर यहीं होना चाहिए। एक इंसान जिसके चेहरे पर हल्का काला धब्बा था और उसकी मूछें बड़ी थीं, अपने हाथों में एक रूबिक क्यूब पकड़े घुमा रहा था। वो अपने मुंह से एक आवाज निकलता है और अपने सामने खड़े इंसान को कहता है, इसे और इसके आसपास के जंगल में हर जगह बिखेर दो। पास खड़ा इंसान, जो कि उसका आदमी था, जल्दी से उसके हाथों से वो डिब्बा लेता है और उसके अंदर के पाउडर को पूरे जंगल में बिखेरने लगता है। वो पाउडर सफ़ेद था और जहां भी वो पाउडर उड़ता वहां सफ़ेद चादर सा छा जाता। मगर वो इंसान ऐसा करते हुए आगे बढ़ता रहा। कुछ ही देर में वो डिब्बे वाला इंसान, जो उस समूह का लीडर था, कहता है, ये मिल गया। उसके सामने एक ऐसी जगह थी जहां वो पाउडर का धुंध लाल हो चुकी थी। वो अपने लोगों को उस जगह खोदने का आदेश देता है। उसे उसके नीचे एक ऐसी जगह दिखती है जहां ऐसा लग रहा था जैसे जमीन पर एक दीवार बनाई गई हो और उस दीवार के ऊपर एक रहस्यमयी भारी भरकम दरवाजा था, जिस पर एक राक्षस के मुंह का निशान था। उसके दांत बहुत बड़े बड़े थे, उसकी आंखें भी बहुत बड़ी थीं, उसकी नाक चपटी थी। अगर कोई बच्चा इस निशान को देख ले तो शायद वो डर से बेहोश ही हो जाए। लेकिन उन लोगों के चेहरे पर इस निशान को देखकर एक शैतानी खुशी दौड़ जाती है, जैसे पता न हो कि वे इस शक्ति को पाने के बाद क्या कर देंगे।
इधर वो विमान लगभग आधे घंटे में ही मनाली के उस अस्पताल के ऊपर उड़ रहा था। देव तो शांत रहता है, शायद उसे ऐसी चीजें और भी देखने को मिलेंगी, लेकिन सोम खुराना अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख पाता। वो कहता है, आखिर ये कैसे संभव है? क्या भारत में ऐसी भी कोई टेक्नोलॉजी है? ये सुनकर राकेश खुराना, जो मानस खुराना के पास बैठा हुआ था, कहता है, भारत में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में अभी तक आपको नहीं पता, या शायद पता भी न चले, क्योंकि ये चीजें इतनी गुप्त हैं कि जल्दी किसी को बताई ही नहीं जाती। मानस देव खुराना कहता है, इसे अस्पताल की बिल्डिंग के रूफटॉप पर ले चलो। वो विमान तुरंत ही अस्पताल की छत से थोड़ा ऊपर उड़ने लगता है। बिना किसी परेशानी के वो विमान रूफटॉप के इतने पास आ चुका था कि कोई भी इंसान एक पैर निकालकर ही नीचे की जमीन पर रख सकता था। वे लोग ऐसा ही करते हैं, एक एक करके वे उस विमान से उतरते हैं। हालांकि अगर कोई उस वक्त इस तरफ देख रहा होता तो उन्हें दिखता कि कोई इंसान हवा में से खुद को प्रकट कर रहा है। जब सब बाहर निकल चुके होते हैं तो वे उस तरफ देखते हैं जहां वो कैप्सूल जैसा विमान था। वहां उन्हें कुछ नहीं दिखता। ये कोई इनविजिबल पावर थी। सोम खुराना तो ऐसे देखता ही रह जाता है। वे सब धीरे धीरे उस फ्लोर पर जाते हैं जहां देव के पिता एडमिट थे। देव अपने पिता के पास जाता है। पीछे से तीनों भी उस रूम में प्रवेश करते हैं। देव अपने पिता के पास बैठता है और मानस खुराना से वो पोषण मांगता है जिसका उसने वादा किया था। मानस खुराना कहता है, ठीक है, मुझे इन्हें देखकर लग रहा है कि हां, मैं सही था। ये वही पिल का असर है। और वो अपनी जेब से एक फूल के डिजाइन वाली शीशी निकालता है जिसमें एक पीला द्रव था। मानस देव खुराना कहता है, ये एक ऐसा द्रव्य है जिसे दूसरी दुनिया के एक बहुत ही दुर्लभ जिनसेंग से बनाया गया है। ये न केवल शक्ति प्रदान करती है बल्कि स्वास्थ्य को भी बहुत तेजी से ठीक करती है। ये तुम्हारे पिता के लिए काफी होगा एक कोर फॉर्मेशन के लिए। ये एक लेजेंडरी जादुई तरल है। जादुई तरलों की रैंकिंग इस प्रकार है, यानी जादुई तरल के सबसे नीचे स्तर पर निम्न जादुई तरल आता है, उससे ऊपर मध्य जादुई तरल, उससे ऊपर शुद्ध जादुई तरल, उससे ऊपर रेयर जादुई तरल, और जो शुद्ध और रेयर से भी ऊपर है उसे लेजेंडरी कहा जाता है। हालांकि इससे भी ऊपर रैंकिंग्स हैं, लेकिन मानस देव खुराना के द्वारा लेजेंडरी जिनसेंग जादुई तरल दिए जाने का मतलब था कि वो इसे मजाक में नहीं ले रहा था। मानस देव खुराना कहता है, ये पोषण तुम्हारे पिता के कोर फॉर्मेशन के लिए पर्याप्त है। तुम्हें इस पोषण को सीधे अपने पिता को नहीं पिलाना है, इससे उनकी जान को खतरा भी हो सकता है। 1 सप्ताह में एक बार ग्लास में पानी के साथ इस पोषण की 1 बूंद अपने पिता को पिला देना, और उन्हें पूरे सप्ताह इस जादुई ऊर्जा को अपने शरीर में अलग अलग जगहों पर भेजकर अपने शरीर को ठीक करना होगा। जब तुम इन्हें कोई कल्टीवेशन तकनीक सिखाओगे तो ये उन्हें ऊर्जा को एक जगह इकट्ठा करके अपना कोर फॉर्मेशन करने में मदद करेगी। ये बात सुनकर देव उनसे वो पोषण ले लेता है और पास के एक ग्लास में पानी भरकर उसमें पोषण की 1 बूंद डालता है। जैसे ही वो बूंद पानी में मिलती है, एक ऐसी ताजगी और सुगंध पूरे हॉस्पिटल के रूम से लेकर अस्पताल के हॉल तक फैल जाती है, मानो किसी ने पूरे वातावरण को तरोताजा कर दिया हो। वो पानी धीरे धीरे हल्के पीले रंग में बदल जाता है। देव अपने पिता के हाथों को छूता है और उन्हें जागने के लिए कहता है। उसके पिता अपने बेटे की आवाज सुनकर और उसके गर्म हाथों को महसूस करके अपनी आंखें खोलते हैं। देव उन्हें बिना रुके ये दवाई पीने के लिए कहता है। कुछ दिनों के इलाज के बाद धर्म खुराना बड़ी चोटों से कुछ हद तक ठीक हो चुके थे। वो धीरे से उठते हैं और उस ग्लास में रखे तरल को पी लेते हैं। देखते ही देखते उनके पिता को आराम आने लगता है। वो अपने चेहरे पर एक राहत का एक्सप्रेशन देते हैं, जैसे मानो उनके शरीर में लगे कांटे को किसी ने क्षण भर में गायब कर दिया हो। देव उन्हें अपने शरीर को अंदर से महसूस करने के लिए कहता है और उनके अंदर जो ये शक्ति है उसे अपने शरीर के हर हिस्से में प्रवाहित करने को कहता है। ये बहुत ही आसान था। उनके पिता को कोई कोर फॉर्मेशन नहीं करना था। वे बस अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों को महसूस कर रहे थे और ऊर्जा अपने आप उन दिशाओं की ओर बहने लगती थी। देव उन्हें अपने और मानस खुराना के बीच हुई सारी बातें बताता है और कहता है,
कृपया हमें उस जगह का पता बता दीजिए। धर्म खुराना कहता है, मैंने तो तुम्हें पता बता दिया है, आखिर तुम दोबारा क्यों पूछ रहे हो?